फाल्टा के पुष्पा और फिरहाद हकीम के बाद अब हुमायूं कबीर का आ गया नंबर। अकर दिखाई तो संदेश खाली के गुंडों की तरह नेकर में परेड होना बिल्कुल तय है। सीएम शिवेंदु अधिकारी के ऐलान से मच गया हड़कंप। बाबरी मस्जिद बनाने का ख्वाब देखने वाले विधायक की सिट्टी पिट्टी गुम। भड़काऊ भाषणबाजी के चक्कर में चारों तरफ से कानूनी फंदा बुरी तरह से कस गया। एफआईआर दर्ज, अब जेल की सलाखें होंगी ठिकाना। शिवेंदु सरकार के 51 दिन में ही पूरी तरह से खत्म हो चुका है बंगाल से तुष्टीकरण गुंडागर्दी का राज। ममता के पाले दंगाइयों का गुरूर मिट्टी में मिला, घुसपैठिए भाग रहे हैं, दंगाई बिल में छिप रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, फाल्टा के कुख्यात पुष्पा जहांगीर खान और फरहाद हकीम के बाद अब उस भड़काऊ भाईजान का नंबर आ चुका है जो कल तक सत्ता के नशे में चूर होकर खुलेआम बहुसंख्यक समाज को काटने और पीटने की धमकियां देता था। अब उसके मुंह पर सीएम शिवेंदु अधिकारी ने ताला लगा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भरतपुर के बदजुबान विधायक हुमायूं कबीर की। बड़ी खबर सामने आई है कि हुमायूं कबीर के खिलाफ बैक टू बैक 2 बेहद संगीन एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब उसका जेल जाना और पुलिस की कस्टडी में नेकर पहनकर परेड करना बिल्कुल तय हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने महज 51 दिनों के अपने छोटे से कार्यकाल में पूरे बंगाल का नक्शा और मिजाज बदल कर रख दिया है। कल तक जो दंगाई सड़कों पर तांडव करते थे, आज वो दुम दबाकर बिलों में छिप गए हैं। घुसपैठी अपनी जान बचाकर सीमा पार भाग रहे हैं और सिंडिकेट चलाने वालों को उनकी असली औकात याद दिला दी गई। कैसे बैक टू बैक 2 एफआईआर के बाद हुमायूं कबीर की सिट्टी पिट्टी गुम है और कैसे 51 दिनों में सीएम शिवेंदु ने पूरे बंगाल का खेल पलट दिया है, ये हम आपको आगे अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, आज यानी कि सोमवार को मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के भीतर खड़े होकर दहाड़ते हुए हुमायूं कबीर की पूरी कुंडली खोलकर रखी। मुख्यमंत्री ने सदन के सामने हुमायूं कबीर के 2 बेहद आपत्तिजनक और जहरीले भाषणों का कच्चा चिट्ठा पढ़ा। पहला भाषण 26 तारीख को काशीपुर के रेजी नगर में दिया गया था और दूसरा भाषण 28 तारीख को शक्तिपुर के द्वारा घाट में दिया गया था। इन दोनों ही जगहों पर हुमायूं कबीर ने खुलेआम सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने और राज्य में दंगे भड़काने की गहरी साजिश रची थी। मुख्यमंत्री ने साफ लहजे में कहा कि इन दोनों वाक्यों को सुनने के बाद अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और ऐसे समाज विरोधी तत्वों को सबक सिखाना अब बेहद जरूरी भी हो गया है। शिवेंदु अधिकारी ने हुमायूं कबीर को सीधे मुखातिब करते हुए चेतावनी दी है कि वो ये ना भूले कि अब बंगाल की गद्दी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी नहीं बैठी हैं, बल्कि एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार है जो देशद्रोहियों और दंगाइयों को कुचलना अच्छी तरह से जानती है। हुमायूं कबीर ने जो बयान दिए वो सिर्फ आपत्तिजनक नहीं थे, बल्कि वो हमारे ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले और बेहद खतरनाक। 26 जून की दोपहर को काशीपुर के रेजी नगर में अपनी पार्टी कार्यक्रम में इस विधायक ने खुलेआम कहा था कि बीजेपी सोचती है कि चुनाव हारने के बाद भी वो मजबूत है। मैंने शिवेंदु अधिकारी से कहा कि मुर्शिदाबाद में अपनी शेखी थोड़ी कम कर लो। जिस दिन मैं मुसलमानों के साथ मैदान में नहीं उतरूंगा, उस दिन तुम लोग इन्हें पीट पीट कर टुकड़े टुकड़े कर दोगे ताकि तुम्हारा झंडा उठाने वाला कोई न बचे। ये सीधा सीधा बहुसंख्यक समाज को डराने और एक खास समुदाय को भड़काने का घिनौना खेल था। बड़ा दावा सामने आया है कि इसके पीछे हुमायूं कबीर का असली मकसद था कि वो ना तो फिलहाल निर्वाचित पंचायतों में अपनी पार्टी की पकड़ बना पा रहा है और ना ही उपचुनाव में अपने बेटे को जिता पा रहा है। इसी हताशा में वहां के 72% मुसलमान वोट बैंक को भुनाने के लिए उसने ये खतरनाक खेल खेला। इतना ही नहीं, ये वही हुमायूं कबीर जो बंगाल की धरती पर बाबरी मस्जिद बनाने की कसम खाकर बेकाबू हो रहा था और धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की फिराक में था। लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने उसकी इस घटिया सियासत को भांप लिया और संसदीय मंत्री डॉक्टर शंकर घोष के जरिए फौरन कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। हुमायूं कबीर के खिलाफ कानून का ऐसा शिकंजा कसा है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसके खिलाफ 2 अलग अलग थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। रेजी नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 152, 192, 196, 197, 224, 299, 302,
352 और 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जो देश की संप्रभुता को चेतावनी देने और दंगा भड़काने से जुड़ी बेहद गंभीर धाराएं हैं। इसके अलावा शक्तिपुर पुलिस स्टेशन में भी दूसरा मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत हुमायूं कबीर को कई साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में खड़े होकर इस बदजुबान विधायक को जो चेतावनी दी, उसे सुनकर पूरा विपक्ष थर्रा उठा, कांप गया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मैं तुम्हें इस तरह धमकी भरे, लापरवाह और बेलगाम तरीके से जहर उगलने नहीं दूंगा। अब ऐसी बातें कहने से पहले 25 बार सोच लेना। शुभेंदु अधिकारी ने सदन को याद दिलाया कि कैसे संदेश खाली में एक गुंडा था जो खुद को भगवान समझता था, कैसे जीवंतरा का एक और गुंडा था और कैसे फाल्टा का वो पुष्पा था जो कल तक बड़ी अकड़ में झुकने से मना करता था, लेकिन जब कानून का डंडा चला तो वही पुष्पा नंगे पैर और सिर्फ शॉर्ट्स यानी नेकर पहने हुए पुलिस के सामने ऊपर नीचे उठक बैठक कर रहा था। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अगले एक हफ्ते के भीतर वो खुद मुर्शिदाबाद जा रहे हैं और वहां जाकर इन तमाम सिंडिकेट राज और गुंडागर्दी का पूरी तरीके से खात्मा करेंगे। आपको बता दें कि सीएम शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पिछले 51 दिनों के भीतर बंगाल ने जो बदलाव देखा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सालों से बंगाल को अवैध घुसपैठियों का सुरक्षित ठिकाना बना दिया गया था, लेकिन शुभेंदु सरकार की सख्त हिदायतों और बॉर्डर पर कड़ी निगरानी के चलते अब घुसपैठिए उल्टे पांव भाग रहे हैं। 8,400 से ज्यादा घुसपैठिए बंगाल छोड़कर भाग चुके हैं। राज्य के भीतर कानून व्यवस्था को इस कदर चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है कि दंगाइयों की हिम्मत अब सड़कों पर निकलने की हो ही नहीं रही। वो पुलिस के खौफ से अपने अपने बिलों में छिप चुके हैं। जो सिंडिकेट बाज कल तक आम जनता की गाढ़ी कमाई लूटते थे, वो आज पुलिस थानों के चक्कर काट रहे हैं और उनकी नेकर में परेड कराई जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अटूट इच्छा शक्ति का ये नतीजा है कि आज बंगाल भयमुक्त होने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हुमायूं कबीर को अपनी औकात और कानून की ताकत का अंदाजा बहुत जल्द जेल की काल कोठरी में हो जाएगा। जो शख्स बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर समाज को बांटने चला था, आज वो खुद कानून के कटघरे में खड़ा होकर बेबस है। पूरे मामले पर दर्शकों आपका क्या मानना है? आप अपनी राय कमेंट के रूप में हमसे जरूर साझा कीजिएगा। खबर अगर अच्छी और सच्ची लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। राष्ट्रवादी खबरों के लिए हमारे चैनल कंटाप न्यूज के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।